नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, आपने हाल ही में सुना भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इनवाइट किया है। जो जो ये इन्होंने लॉन्च किया था द बोर्ड ऑफ द पीस के अंदर है, यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर है शांति स्थापित करने के लिए, फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर शांति स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा पीस ऑफ द मिडल बनाया है, द बोर्ड ऑफ द पीस बनाया है। उसके अंदर इन्होंने पूरी दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों को इनवाइट किया है कि यहाँ पर आकर के आप शांति स्थापित करने में हमारी मदद कर सकते हो। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि इसके अंदर शामिल होने के लिए आपको कम से कम एक अरब डॉलर की एक अरब डॉलर की संपत्ति भी देनी पड़ेगी, यानी कि एक अरब डॉलर की यहाँ पर रकम भी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही भारत के साथ साथ ही कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इसका बॉयकॉट कर दिया है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि यानी कि इन्होंने लगभग 60 देशों को आमंत्रित किया था इसके अंदर है, उनमें से लगभग 30 देश भी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो ये प्लान है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। उसके साथ 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 यह भी कहा जा रहा है कि अगर भारत इसमें शामिल होता है, इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। उन्हीं 5 कारणों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जिन 5 कारणों की वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हो सकता है। भारत के साथ साथ ही इसमें चीन चीन हो, फ्रांस हो या फिर कनाडा हो, ऐसे देश भी इसमें शामिल नहीं है। यानी कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका की बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं इसका जीवन भर अध्यक्ष रहने वाला हूं, यानी कि यह कहा जा रहा है कि यानी कि भारत जैसे देशों को, भारत को, रूस हो या फिर चाइना, फ्रांस हो, ऐसे देशों को डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर काम करना पड़ेगा गाजा के अंदर है। इसके बाद में भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इससे जो पीस ऑफ बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ द पीस है, इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 कारणों के बारे में जिनकी वजह से भारत को इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका की गुलामी नहीं करनी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जो गाजा जो पीस बोर्ड है उसके बारे में भी बात करेंगे। आखिर में इस पीस बोर्ड के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से यहाँ पर लगभग एक अरब डॉलर की यहाँ पर रकम भी देनी पड़ेगी। साथ साथ ही भारत से दूर रहे 5 बड़े बड़े कारणों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द बोर्ड ऑफ द पीस के बारे में। साथियों, द बोर्ड ऑफ द पीस एक ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप इसके अध्यक्ष भी हैं। अगर गाजा के अंदर आपको डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गाजा के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर जीवन यापन शुरू हो जाए, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी की सभी देशों को इनवाइट किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी देश इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस पर साइन कर सकते हैं, यानी कि इस बोर्ड के अंदर इस स्टेटमेंट के ऊपर साइन कर सकते हैं। इसमें भारत को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि अगर अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो उस पर भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी इस एक साथ आ जाएंगे। भारत को अपने दुश्मन देशों से दूर रहना है। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पीस द बोर्ड ऑफ द पीस है इसको भारत ने नकार दिया है। भारत के साथ साथ चाइना और फ्रांस ने भी इसको अलग से कर दिया है, यानी कि भारत के साथ चाइना और जापान भी इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका इजराइल भी इसके विरोध में था, लेकिन आखिरकार में इजराइल भी इसमें शामिल हो गया है, यानी कि इजराइल भी इसमें शामिल हो गया है। यानी कि जो भारत के दुश्मन देश हैं, तुर्की है, वो पाकिस्तान हो, ऐसे भारत के दुश्मन देश भी इसमें शामिल हैं। इसी वजह से भारत को भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो जो गाजा जो पीस बोर्ड है, पीस बोर्ड के अंदर ऐसी चीजें बताई गई है जिन वजह से आने वाले, जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो तो जिंदा है, वही इस बोर्ड के, यानी कि इस गाजा के अध्यक्ष रहने वाले हैं, द बोर्ड ऑफ द पीस के अध्यक्ष रहने वाले हैं। इस यही चीजें बात को खटक रही है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से अलग होने के लिए, यानी कि इससे अलग होने के लिए यहाँ पर भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 60 से ज्यादा देशों को इनवाइट किया गया था, लेकिन यहाँ पर लगभग 30 देश भी नहीं पहुंच पाए थे। हम 30 देशों में से कुछ ऐसे कंट्रीज है जो गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो या फिर तुर्की हो या फिर कह सकते हैं रूस ने भी आज लास्ट में जाकर के इसको एक्सेप्ट किया था। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कतर ऐसे देश हैं जो इनको सपोर्ट में आ चुके हैं। लेकिन जो मेन कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस हो, चाइना हो, भारत हो, इन्होंने इससे दूर रहने का फैसले कर चुके हैं। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि
यानी कि आने वाले, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है तब तक वही इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। इसी वजह से भारत भी इससे दूर रहने का प्लान बना चुका है। आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा है कि रूस और फ्रांस, चाइना और फ्रांस भी इससे दूर हो चुके हैं, यानी कि दूर हो चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि द बोर्ड ऑफ द पीस का जो इनविटेशन है, फ्रांस और चाइना ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। भारत के साथ साथ ही जो मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि गाजा बोर्ड ऑफ द पीस में भारत को कतई शामिल नहीं होना चाहिए। यह एक तरह से अमेरिका के आगे झुकाने जैसा होगा। भारत को अपने हित देखने चाहिए, क्योंकि इसमें भारत के परंपरागत दुश्मन है, तुर्की और पाकिस्तान भी हैं। ऐसे में शांति से ज्यादा अशांति आ जाएगी। यानी ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वहां पर दुश्मन देश भी शामिल हो चुके हैं, उसके अंदर है पाकिस्तान और तुर्की भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इस वजह से भारत को इससे दूरी बना करके रखनी चाहिए। साथ ही भारत ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा है। अब बात करते हैं 5 कारणों के बारे में जिसकी वजह से यहाँ पर भारत को इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। जिनमें सबसे पहला कारण है, भारत टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है। भारत ने हमेशा जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कही है, वह तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात कभी भी नहीं करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका कहता रहा है कि उसने भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता करवाई है, मगर भारत ने उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत चाहे तो चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, उसमें किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त भी नहीं करेगा। वह पाकिस्तान या चीन के साथ जो भी मसले होते हैं उनको खुद ही सुलझाना पसंद करता है। यानी कि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यह मैटर इजराइल और गाजा का है तो इजराइल गाजा ही मिलकर के इसको सॉल्यूशन निकाले, तीसरे देश को इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तीसरे देश तो छोड़ो, यहाँ पर लगभग 60 देशों को इसमें घुसाना चाहते हैं, ताकि वहां पर अगर अशांति आती है तो उन 60 देशों में अशांति आना शुरू हो जाएगी। उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी इस्लामिक नाटो भी बन सकता है, जिनमें तुर्की हो, पाकिस्तान हो या फिर सऊदी अरब हो, ऐसे कंट्रीज यहाँ पर नाटो इस्लामिक नाटो बनाना चाहती है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो इस्लामिक नाटो मिलकर के इजराइल के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। दूसरा जो कारण है, इजराइल फलस्तीन में एक्शन पर अजीब स्थिति है। अगर गाजा में फिलिस्तीन या फिर इजराइल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत उस स्थिति में क्या करेगा। भारत ने तो दोनों से ही संतुलित रिश्ते बनाकर रखे हैं। यह बेहद ही अजीब स्थिति बन चुकी है। अगर वहां पर हालात खराब होते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हालात खराब होते हैं, तो उसमें भारत किसका स्टैंड लेगा, भारत किसको सपोर्ट करेगा। तो यह भी असमंजस की स्थिति बन चुकी है। इसके साथ यह भी देखा जा रहा है कि भारत तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ ये रिश्ते हैं। अगर इसके बीच में भारत घुस जाएगा तो वहां पर भारत के इजराइल और फिलिस्तीन जैसे देशों से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, जहां पर इजराइल भारत को हमेशा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा कारण है, $1 अरब की रकम में। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि इस बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 अरब की रकम देनी होगी। अगर कोई भी न्योता मिलता भी है तो बिना किसी शर्त के होना चाहिए और बिना किसी पैसे के होना चाहिए। ऐसे में भारत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। साथ ही गाजा बोर्ड ऑफ द पीस में पैसों का लेन देन है बिल्कुल अमेरिका के फायदे के लिए फायदे की बात होती है। अगर पैसों का लेन देन होता तो इसमें कोई भी शांति की बात नहीं होने वाली है। वो भी डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें फायदा पहुंचाएगा। अगर $1 अरब का यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि डॉलर का इन्वेस्ट करना मतलब अमेरिका को फायदा पहुंचाना। अगर $1 का इन्वेस्ट किया जाएगा गाजा के अंदर तो उससे भी अमेरिका को फायदा ही होने वाला है। कि डॉलर है, डॉलर के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है। अब बात करते हैं चौथा सबसे बड़ा कारण के बारे में। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, ट्रंप का जीवन भर अध्यक्ष होना। ट्रंप गाजा बोर्ड ऑफ पीस के आजीवन अध्यक्ष बने रहेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है। यानी कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी इसके चेयरमैन बने रहेंगे, यानी कि इसके चेयरमैन बने रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी। साथ ही ऐसे में यह बोर्ड बेहद ही खराब साबित होगा, क्योंकि एक ऐसे आदमी चलाएगा जो भारत को ऐसे बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसका चेयरमैन किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्राध्यक्ष न हो करके एक व्यक्ति हो। भारत कोई अमेरिका का गुलाम नहीं है जो उसकी हर बात मान ली जाए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ऐसे में अगर कोई बोर्ड में शामिल होना भी है तो वह अमेरिका की हैसियत से होना चाहिए, न कि ट्रंप की हैसियत से। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सभी के सभी देश लोग सभी के सभी जो भी देश है
इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो यह कह रहे हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ा मेन कारण के बारे में। जो पांचवा सबसे बड़ा मेन कारण है पाकिस्तान और तुर्की जैसे दुश्मनों का जमावड़ा। इस बोर्ड में भारत के परंपरागत दुश्मनों में पाकिस्तान और तुर्की का जमावड़ा होने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान और तुर्की भी इस बोर्ड के अंदर शामिल हो चुके हैं। ये दुश्मन भारत के खिलाफ है, अक्सर साजिश रचते रहते हैं और भारत विरोधी खास तौर पर है कश्मीर को लेकर के बयान भी देते रहते हैं। बोर्ड में शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आतंकवाद की कमर तोड़ने और पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्रयास कमजोर पड़ सकता है। साथ ही पाकिस्तान भले ही इस बोर्ड में शामिल हो जाए, मगर भारत को इस बोर्ड से हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए। साथियों, आपको क्या लगता है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो जानने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।